सपने हमेशा अपनी औकात से बड़े देखो। वो लोग बोलते हैं ना कि वो जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए। अरे नहीं यार, चादरें बहुत है दुनिया में, खरीद के ले आएंगे सारी चादर की दुकान। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। कभी भी एक शांत इंसान को, एक इंट्रोवर्ट इंसान को कमजोर मत समझना। किसी से भी जिंदगी में लड़ाई ले लो आप। कुछ लड़के होते हैं ना कि बाहर मिल, तुझको बताता हूँ, मैं लड़के बुला दूंगा, इनसे लड़ लो। ऐसे बोलने के शेर होते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ड्रामाबाजी। और कोई इंसान शांत है, चुपचाप बैठा है, उसकी दुनिया में कभी आग मत लगाना बेटा, क्योंकि वो शांति से अपनी एक दुनिया बसा के बैठा है और उसको दुनियादारी से मतलब नहीं है। पर उसकी शांत दुनिया में किसी ने जाके आग लगाई ना बेटा, वो तहलका ला सकता है ऐसा बच्चा। कठिनाई आपको तभी तक दिखेगी जब कठिनाई को देखो। इस कमरे में लाल रंग कितनी जगह है देखो, आप भी एक बार जरा देख के बताओ। तो 7-8 जगह लाल रंग दिख रहा है आपको? 1 ये 2, वो लाल रंग टी शर्ट पे 3 4 5, ये लाल हो गया 6, उधर लाल हो गया 7, एप्पल लाल, बिल्कुल ठीक 7। पर जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको हरा रंग दिख रहा था? यस नो। जब आप लाल रंग ढूंढ रहे थे तो क्या आपको काला रंग दिख रहा था? यस नो। जिंदगी भी ऐसी है, जो ढूंढोगे वही मिलेगा। नशा वो होता ही नहीं है ना जो रात को करे और सुबह उतर जाए। नशा तो हुआ जो एक बार चढ़े तो साला कभी उतरे नहीं। सुरूर एक बार चढ़ जाए तो जिंदगी भर वो सुरूर रहे। मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ यार, खूब मस्ती करो, खूब आवारागर्दी करो, कॉलेज में बंक भी मारो, प्यार मोहब्बत भी करो, सब कुछ करो, नशा मत करो। हमेशा कमजोर लोग छोड़े जाते हैं, ताकतवर आदमी को कोई नहीं छोड़ता। कल एक लड़का मुझसे बोला, सर मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा क्यों? कहा मेरी गर्लफ्रेंड चली गई। मैंने कहा दूसरी बना ले। अरे सर ऐसे कैसे? मैंने कहा तेरा प्यार अभी तेरे पास है ना? हाँ है, दूसरे को दे दे। वो चले गई, जाना है, वो तुझे मैसेज देके गई कि तू कमजोर आदमी। लव जैसी कोई चीज नहीं, आप जितने ताकतवर हो आपको उतना प्रेम मिलेगा। मैं कहता हूँ 6 महीने के लिए गायब हो, 6 महीने के लिए बंद कर लो अपने कमरे। दुनिया वालों को लगे ये मर गया, किसी को कोई अता पता ना चले। और 6 महीने खुद पर इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, खुद को इतना समय दो कि दुनिया भर के लोग आपका समय लेने के लिए अपना समय लगाए। आपके जीवन में हमेशा आपके पास 2 रास्ते आएंगे। एक होगा आसान रास्ता जो शायद अनएथिकल, एक आएगा कठिन रास्ता लेकिन अनडिनायबली राइट। आपको भगवान उतनी ताकत दे कि आप जीवन के हर पड़ाव पे कठिन रास्ता चुने जो सही हो। विजयी वही होता है जो रात दिन अपने को पूरा कर दे, मेहनत करके अपने को पूरा कर दे, वही हीरा बन के चमक जाता है। और जो आलस से प्रमाद है ना, मनुष्य जीवन इसके लिए बहुत कीमती श्वास है। हर श्वास नाम जप करो, शरीर में जितना बल है दूसरों की सेवा में लगा दो। एक गांव की स्टोरी है, रियल स्टोरी, कि खेत में किसान खेती कर रहा था और हल जोत रहा था। तो हल जोतते टाइम पता ही नहीं चला, एक पेड़ के नीचे से सांप लटक रहा था, वो यहाँ से खा गया। उसको पता ही नहीं रहा, उसने देखा कांटा चुभ गया, बबूल का कांटा चुभ गया, वो आगे चलता जा रहा था। 15 दिन बाद आज देखा तो 15 दिन बाद वहां सूखा हुआ सांप लटक रहा था, क्योंकि उसके जहर से वो मर गया। अपन सोचते हैं साला उसमें जहर है, गलत भ्रांतियां हैं कई तो। अब 15 दिन तक जिंदगी मस्त चल रही थी और जैसे ही याद आया 15 दिन पहले इसने मुझे खाया था, हो गया। सांप से नहीं गया, सांप के डर से गया। इमेजिनेशन में इतनी पावर है, विचारों में इतनी पावर है भाई साहब। सर मेरा सवाल ये है कि आप सबका मजाक उड़ाते हैं, अच्छा, लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज चैनल का मजाक नहीं उड़ाया। सर क्या आप उनसे डरते हैं? सॉरी, क्या आपको उनसे डर लगता है? न्यूज तो सर, न्यूज का कैसे मजाक बना सकता है? न्यूज तो कितनी अच्छी होती है, हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, मैं कुछ नहीं पता सर। तो ऐसा है, ये चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप बहुत स्ट्रांग हो बेटा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हो। एक बार आप शीशे की तरफ देखो, आपसे ही मैं बात कर रहा हूँ बेटा, आप बहुत स्ट्रांग हो मेंटली। एक बार आप शीशे की तरफ देखो और खुद से बोलो, क्या मेरे जीवन का कंट्रोल कोई और ले सकता है? ले सकता है कोई? नहीं ले सकता। आगे बढ़ने का एक ही मंत्र है, प्रशंसा से पिघलना नहीं और आलोचना से उबलना नहीं। तो खाना मत खाना किसी ने, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी, बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना वो सर्वाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। नियम लो आज से, चाहे कुछ हो जाए अपने हाथ को कंट्रोल में रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मन परेशान करे, जीत जाओगे अगर नियम ले लोगे। जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, दम होता है, वो कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते दूसरों को टीच करते। पर यहाँ टीचिंग का मतलब टीचिंग करियर से नहीं है,
यहाँ टीचिंग का मतलब बिना बात का ज्ञान देने से। जो यहाँ से हार मान जाता है ना, लाइक अगर कोई कितना बड़ा पहलवान भी है ना, अगर वो यहाँ से हार मान गया तो वो कभी जीत नहीं सकता। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं बिल्कुल पतले सुखड़े पर जान लगा दी तो भाई वो अच्छे खासे इंसान को भी हरा देंगे, क्योंकि इट्स ऑल यहाँ से गिव अप नहीं करना। वो एक सेइंग है ना कि जब बैटल फील्ड में होते हैं तो जब वॉर हो रही होती है तो वॉर जमीन पे हारने से पहले ना सैनिक अपने दिमाग में वो वॉर हारते हैं। कभी भी समाज के सामने आप अपनी कमजोरी प्रदर्शित मत करो। दुनिया कभी भी कमजोर के साथ, दीनहीन दुखी दरिद्रों के साथ खड़ी नहीं होती, शक्तिशाली लोगों के साथ खड़ी होती है। इसलिए आप हिम्मत रखो, बुरा वक्त निकल जाएगा।